दोस्तों, आपको याद होगा 1969 में एक फिल्म आई थी खामोशी, जिसमें वहीदा रहमान, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र लीड रोल में थे और इस फिल्म का संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। आज हम उसी फिल्म के एक गीत की चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। ये वो कमाल का गीत है जिसमें गायिका लता मंगेशकर, गीतकार गुलजार और संगीतकार हेमंत कुमार अपने शिखर पर नजर आते हैं। इस फिल्म का निर्माण खुद हेमंत कुमार ने किया था। 1970 में आते आते भारत में कलर फिल्में बनना शुरू हो गई थी, लेकिन निर्देशक असित सेन ने उस जमाने में भी ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में इस फिल्म को बनाया। फिल्म का बजट सीमित था, इसलिए वो सिनेमा ऑटोग्राफर कमल बोस की फोटोग्राफी के कमाल को दिखाना चाहते थे। 1969 में पर्दे पर आई फिल्म खामोशी की गिनती भावना प्रधान क्लासिक फिल्मों में होती है। इस फिल्म को याद रखने की कई वजह हैं। सबसे पहले तो फिल्म की कहानी ही है, जिसमें डिप्रेशन में जा चुके एक युवक को नर्स अपने प्यार और देखरेख से वापस सामान्य जीवन में ले आती है। इस पूरी प्रक्रिया में वो खुद नायक से प्यार करने लग जाती है, पर वो अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाता है। इसके बाद प्यार में धोखा खाकर डिप्रेशन में जाने वाला एक और मरीज आता है। नर्स उसे भी प्यार और देखभाल से ठीक कर देती है। अस्पताल और परिजन समझते हैं कि नर्स प्यार का दिखावा कर रही है। खैर, वो मरीज भी ठीक होने के बाद अपनी दुनिया में लौट जाता है। इस बार नर्स अपना मानसिक संतुलन खो देती है। इसके बाद हीरो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नर्स के ठीक होने का इंतजार करता है। इस बेहद संवेदनशील कहानी को निर्देशक असित सेन ने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। इस फिल्म को पसंद करने की दूसरी वजह वहीदा रहमान का सशक्त अभिनय है और दर्शकों की आंखों को बार बार भीगने पर मजबूर कर देती हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह है इस फिल्म का अमर संगीत। इस फिल्म की कहानी मशहूर बांग्ला साहित्यकार आशुतोष मुखर्जी की लघु कथा से ली गई थी। इस पर बांग्ला में पहले ही 2 फिल्में बन चुकी थी और दोनों कामयाब रही थी। एक का डायरेक्शन तो खुद असित सेन ने ही किया था, तो इस तरह से उन्होंने हिंदी में ही अपनी बांग्ला फिल्म का रीमेक बनाया था। अब बात इस फिल्म के सुरीले और जज्बाती गीतों की, जिसकी कि हमने आपसे बात की थी, जो कि लिखा किसी और के लिए गया था और फिल्माया गया किसी और पर। गुलजार के मुताबिक उन्होंने ये गीत पुरुष कलाकार के लिए लिखा था। इस गीत में एक नायक या पुरुष की कोमल भावनाएं हैं जो वो एक महिला के लिए व्यक्त कर रहा है। गाना लिखने के बाद जब उन्होंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर और संगीतकार गायक हेमंत कुमार को सुनाया तो उन्हें ये गीत फिल्म के लिए बेहद पसंद आया और वो फौरन बोले कि ये गाना तो लता मंगेशकर ही गाएंगी। गुलजार ये सुनते ही हैरान हो गए और हेमंत कुमार से बोले, दादा ये गाना तो किसी मर्द पर फिल्माया जाना चाहिए जो फिल्म की हीरोइन के लिए गीत गा रहा है, क्योंकि गाने का मुखड़ा ये है, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। इसे कोई महिला किसी पुरुष के लिए गाए, ये बड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन हेमंत कुमार का पूरा विश्वास था कि इस गाने की भावनाओं को जितनी गहराई से लता उभार के लाएंगी वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी बात पर अड़े रहे और फिर ये गाना लता मंगेशकर ने ही गाया। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो ये बात साबित भी हो गई कि लता को लेकर हेमंत कुमार का भरोसा कितना सही था। ये गाना सुनकर शायद किसी ने महसूस किया हो कि ये गीत महिला भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा। गुलजार ने अपना अनुभव बताते हुए कहा था कि अब आप ये गाना सुनो तो आपको एहसास तक नहीं होगा कि शुरुआत में ये गीत किसी पुरुष के लिए लिखा गया था। ये ताकत है लता मंगेशकर की, जो किसी गाने का जेंडर तक बदलने की काबिलियत रखती हैं। हम आपको बता दें कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर संगीतकार हेमंत कुमार फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन के सहायक के रूप में की थी। ये कहा जाता है कि हेमंत कुमार ने फिल्म खामोशी में अपने गुरु सचिन दा के स्तर का संगीत दिया था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए और इन गानों में गुलजार साहब अपनी पूरी फॉर्म में नजर आए। जब खामोशी बन रही थी तब गुलजार नए और मुश्किल शब्दों को ढूंढने के बजाय जाने पहचाने शब्दों के साथ ही गीत लिखा करते थे, लेकिन इसमें भी उनकी सोच और संवेदना की एक अलग ऊंचाई नज़र आती है। ये जानकारी देना भी ज़रूरी है कि फिल्म खामोशी से राजेश खन्ना का स्टारडम भी शुरू हो गया था। इस फिल्म में उनका हीरो का रोल देने की सिफारिश वहीदा रहमान ने ही की थी। उन्होंने राजेश खन्ना का काम फिल्म आखिरी खत में देखा था और वो उनकी एक्टिंग से खासी प्रभावित हुई। इस फिल्म के सभी गाने आज भी लोगों को पसंद हैं। तो दोस्तों, आपको ये पेशकश कैसी लगी?
इसको हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अब अपनी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।